100 का नोट 1980 से 1981 में सबसे बड़ा नोट 100 का होता था। महंगाई उस वक्त भी थी, लेकिन जरूरियात जिंदगी की कीमतें 100 तक पहुंचकर रुक जाती थी। मुझे आज भी याद है, उस वक्त सबसे महंगा जूता 99 में मिलता था और लोग जूतों की दुकान पर जाकर जूता देखते थे और अफसोस से कहते थे, इतना महंगा, तौबा तौबा। मैं उस वक्त 6ठी जमात में पढ़ता था। हमारी क्लास में एक आरजी मास्टर साहब आए। ये मास्टर साहब साबिक उस्ताद थे। वो कभी इसी स्कूल में पढ़ाया करते थे, लेकिन फिर वो आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर चले गए। वहां से वापस आए तो उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया और अल्लाह ताला के करम से खुशहाल हो गए। लेकिन कभी कभी उनके अंदर के उस्ताद को मिर्गी का दौरा पड़ता तो वो बेचैन हो जाते और चंद दिनों के लिए स्कूल की कोई क्लास संभाल लेते। वो तालिबे इल्मों को दरसी किताबें पढ़ाने की बजाय उन्हें जिंदगी का दर्स देते थे। उनके दिए हुए बेशुमार दर्स आज भी मेरे जहन में ताजा हैं और मैं जब भी जिंदगी की किसी अंधी और बहरी सूरत हाल में जा फंसता हूं तो इस आरजी मास्टर साहब के दिए हुए सबक मेरे लिए रोशनी का काम करते हैं और मैं टटोल टटोल कर अपना रास्ता तलाश कर लेता हूं। मैं अक्सर सोचता हूं, अगर हमारे मुल्क के तमाम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, सरकारी मुलाजिम, सेक्रेटरीज, बिजनेसमैन, गुलूकार, अदाकार, सहाफी और सियासतदान साल में 1 हफ्ते के लिए आरजी मास्टर साहब बन जाएं, वो दूर दराज इलाके के किसी मिडिल या हाई स्कूल में डेरा डाल लें और वो तालिबे इल्मों को जिंदगी का दर्स दे, उन्हें मुताला करने, मेहनत करने, आगे बढ़ने, कामयाब होने और लोगों के काम आने का सबक दे। वो उन तालिबे इल्मों को विजन, हुब्बुल वतनी, नेक नियति, लाइफस्टाइल और पॉजिटिव थिंकिंग सिखा दे तो पूरा मुल्क तब्दील हो सकता है। इस मुल्क के बच्चे बच्चे की सोच का धारा बदल सकता है। काश हम में से कोई शख्स इस नेक काम का बेड़ा उठा ले। बहरहाल मैं मौजू की तरफ वापस आता हूं। हमारे आरजी मास्टर साहब एक दिन हमारी क्लास में आए और क्लास के सामने खड़े हुए। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला, 100 का कड़कड़ाता हुआ ताजा नोट निकाला और क्लास को दिखाकर बोले, ये कितने का नोट है? पूरी क्लास गला फाड़ कर बोली, 100 का। मास्टर साहब ने अस्पात में गर्दन हिलाई, नोट का गोला सा बनाया और इस गोले को दोनों हाथों में मसलना शुरू कर दिया। वो थोड़ी देर तक नोट को मसलते रहे। उसके बाद उन्होंने नोट को सीधा किया। नोट बुरी तरह चुरमुरा गया था। इस पर सलवटे ही सलवटे थी। उन्होंने वो नोट दोबारा क्लास को दिखाया और पूछा, ये अब कितने का नोट है? क्लास दोबारा बोली, 100 का। मास्टर साहब मुस्कुराए। उन्होंने नोट जमीन पर गिराया, इस पर पांव रखा और पांव के साथ नोट को रगड़ना शुरू कर दिया। वो थोड़ी देर बाद झुके। उन्होंने नोट उठाया। नोट अभी बुरी तरह कुचला जा चुका था। इस पर मट्टी और कीचड़ के दाग लग चुके थे। इसका एक कोना फट चुका था और जूते और फर्श की रगड़ से इसका रंग और इबारत भी मिट चुकी थी। उन्होंने नोट दोबारा क्लास की तरफ लहराया और पूछा, अब बताओ ये नोट कितने का है? क्लास का जवाब वही था, जनाब ये नोट अब भी 100 का है। मास्टर साहब ने नोट तय किया और जेब में रख लिया। वो क्लास की तरफ मुड़े और आहिस्ता और नरम आवाज में बोले, इस नोट की कीमत 100 थी। उस वक्त भी जब ये नया निकोर और खूबसूरत था, उस वक्त भी जब मैंने इसे हाथ में मसला और उस वक्त भी जब मैंने इसे जूते तले रगड़ा। वो रुके, मुस्कुराए और बोले, 100 का नोट 100 का नोट ही रहा। नोट की किसी तजलील, किसी जाती और किसी बेहुरमती ने नोट की अहमियत, नोट की वैल्यू और नोट की वक़्त में कमी नहीं की। हम हैरत से मास्टर साहब की तरफ देखते रहे। मास्टर साहब बोले, दुनिया के बड़े लोग 100 के नोट की तरह होते हैं। ये लोग जब अपनी मकबूलियत की इंतहा पर होते हैं
तो भी ये 100 रुपए के नोट होते हैं। और जब ये लोग जिंदगी की सख्तियों, जिंदगी की ठोकरों और जिंदगी की मुश्किलों में घिरे होते हैं, तो उस वक्त भी ये लोग 100 रुपए के नोट ही होते हैं। 100 रुपए का नोट सेठ साहब की जेब में हो या किसी भंगी की बदबूदार शलवार के नेफे में, वो 100 रुपए का नोट ही रहता है। वो सेहरे की लड़ी में लटक रहा हो, किसी मजार के सरहाने पड़ा हो, खाना काबा की चौखट पर धरा हो, किसी तवाइफ के कदमों में बिखरा हो या किसी बदबूदार नाली में तैर रहा हो, उसकी कदर, उसकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता। मास्टर साहब रुके। उन्होंने लंबा सांस भरा और नरम आवाज में बोले, तुम लोग जिंदगी में 100 रुपए का नोट बनने की कोशिश करना। मुल्क का सबसे बड़ा करेंसी नोट। अगर तुम एक बार 100 रुपए का नोट बन गए तो उसके बाद अपनी कदर को पहचानना और फिर हालात की सख्ती, मसाइल की गरमाइश और आजमाइशों की धूप से ना घबराना, क्योंकि हालात जो भी हुए, आजमाइशें, मसाइल और सख्तियां कितनी ही कड़ी क्यों ना हो, तुम्हारी कदर वही रहेगी, तुम्हारी कीमत वही रहेगी। वक्त की कोई सख्ती, आजमाइश की कोई तौहीन और हालात का कोई उल्टा सीधा चक्कर तुम्हें 125 रुपए नहीं कर सकेगा। हाँ, अगर तुम खुद हालात के सामने ढेर हो गए, अगर तुमने खुद शिकस्त मान ली, अगर तुम खुद वक्त की चौखट पर लेट गए तो दूसरी बात है, वरना दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तुम्हारे मुकाम, तुम्हारी कदर और तुम्हारी कीमत से नहीं गिरा सकेगी। मास्टर साहब का लेक्चर खत्म हो गया, लेकिन वो लेक्चर 60 तालिबे इल्मों को उनकी कदर और कीमत बता गया। 60 तालिबे इल्म जान गए वो कुदरत के टकसाल से निकले हुए करेंसी नोट हैं, और हर करेंसी नोट पर कुदरत ने एक कदर नक्श कर दी है, और जब तक उनका वजूद सलामत है उनकी कदर कायम रहेगी, और दुनिया की कोई ताकत इस कदर में कमी नहीं कर सकेगी। मैं आज जब सदर परवेज मुशर्रफ को देखता हूं और पूरी दुनिया को उनसे इस्तीफे के मुतालबे करते देखता हूं, और इन मुतालबों के जवाब में सदर परवेज मुशर्रफ के इस किस्म के बयान सुनता हूं, मैं हरगिज इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं पसपा नहीं होऊंगा, मैं मुकाबला करूंगा, वगैरह वगैरह, तो मैं बेइख्तियार हंस पड़ता हूं और सोचता हूं शायद सदर परवेज मुशर्रफ अपनी कदर कीमत के बारे में गलत फहमी का शिकार थे। वो 1 रुपए का एक ऐसा करेंसी नोट थे जो खुद को $1 मिलियन का बॉन्ड समझ बैठा था, या वो कांच का एक ऐसा टुकड़ा थे जो 10 तोले सोने के हार में पिरोया हुआ था, और जब सोना उनके वजूद से अलग हुआ और उनकी अपनी बोली शुरू हुई तो उन्हें पहली बार अपनी कम मायगी का अंदाजा हुआ। जब बॉन्ड की मुद्दत एक्सपायर हो गई और वो कागज का महज एक हकीर सा टुकड़ा रह गया, एक ऐसा टुकड़ा जिससे अब कोई उंगली तक साफ करने के लिए तैयार नहीं, तो उसे उस वक्त अपनी असल कीमत का अंदाजा हुआ। लेकिन ये अना भी अजीब चीज है, ये वो पत्थर होती है जो शीशों में रहते रहते खुद को शीशा समझ बैठता है। ये वो स्याह काला भंवरा होती है जो फूलों में रह रहकर खुद को खुशबू समझ बैठता है, लेकिन जब बहार गुजर जाती है या शीशे चकनाचूर हो जाते हैं, जब अक्स रूठ जाते हैं और जब खुशबुएं बिखर जाती हैं, तो उस वक्त भंवरे को भंवरा और पत्थर को पत्थर होने का एहसास होता है। लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। और यह भी हकीकत है, भंवरे का दिल हो या पत्थर का दिमाग, वो कभी हकीकत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता। और यह भी हो सकता है सदर परवेज मुशर्रफ वाकई 100 रुपए का नोट हो और हालात की सख्तियां उन्हें कुचलने, मसलने और रगेदने की कोशिश कर रही हों, मगर हकीकत क्या है इसका फैसला अब वक्त ने करना है, और वक्त को वक्त देना अब सदर परवेज मुशर्रफ का काम है। वो ऊंची दीवारों के महल से बाहर आए और खुद को हालात की भट्टी में गिरने दें। अगर वो 100 रुपए का असली नोट हुए तो दुनिया की कोई ताकत उनकी कदर को नहीं मिटा सकेगी, और अगर वो शीशों के देश के पत्थर हुए तो महल की दीवारें उनको ज्यादा देर तक नहीं बचाएंगी। सदर मुशर्रफ क्या थे और क्या हैं
اب اس کا فیصلہ وقت نے کرنا ہے، اور وقت اب صدر مشرف سے زیادہ دور نہیں۔